हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेटबैक डिस्टेंसेस के बारे में। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर सुपर एलिवेशन को पूरा हमने डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड्स को पूरा डिस्कस कर लिया कि ये क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं, और सारी चीजें अपन ने देख ली है। आज हम देखेंगे सेटबैक डिस्टेंसेस के बारे में। तो ये सेटबैक डिस्टेंस होती क्या है, तो ठीक है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सेटबैक डिस्टेंस होती है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करती है जनरली। वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कर्व एंड साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस कौन कौन सी आ गई, एसएसडी, ओएसडी एंड आईएसडी। बेसिकली ये डिपेंड करती है एसएसडी पे। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कर्व। अब जो आपका वन वे टू वे रोड है, मतलब टू लेन रोड है, तो उसके जो सेंटर लाइन होगी, मतलब एक आपकी रोड है, तो इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कर्व के सेंटर लाइन से टू एन ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, जो सी के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता, सी के नीचे ही ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ध्यान रखना। कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व ये क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, ये प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस के लिए ये प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी को सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। वापस समझना एक बार, इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कर्व से टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, एक बार इनको अपन केसेस में पढ़ेंगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको, दो चीजों पे जनरली डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ कर्व पे एंड साइड डिस्टेंस पे। अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वर्टिकल ऑन द कर्व होगा। अब इसमें दो केस आएंगे कि फॉर डबल लेन और मल्टी लेन के लिए, और फॉर सिंगल लेन के लिए। ठीक है, अब ये आपको डी दिख रहा होगा, स्मॉल डी दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर। वो क्या है, वो जैसे अपना एक जैसे रोड है, तो रोड की विड्थ कितनी होगी कि विड्थ ऑफ पेवमेंट प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आपने प्रोवाइड करा रखी है वो होगी। डिवाइड बाई 4 क्यों किया है, क्योंकि टू लेन है, डबल लेन है, तो अपन क्या कर देंगे कि मतलब डबल लेन में ये कितना होगा, 4D होगा। डी होता क्या है, बेसिकली होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ रोड एंड इनर साइड लेन। ठीक है, तो ये डी होता है। तो अगर डबल लेन है तो ये कितने डी होंगे, 4D होंगे। तो अपने को सिर्फ सिंगल डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, मतलब पूरे पेवमेंट की विड्थ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 लेन है तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं। अब अपन ने जो सेटबैक डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2। ये कहां से आया, अब देखो पूरी रेडियस कितनी है, पूरी रेडियस है आर। आर कहां से कहां तक दिख रही है आपको, कि आर अपन कहां तक मान रहे हैं, रेडियस कहां तक मान रहे हैं, तो अपने को ये एम निकालना है। एम मैंने बता दिया आपको कहां से निकालना है। ठीक है, तो वहां तक की पूरी क्या है, ये अगर कर्व है तो यहां भी पूरी वाली डिस्टेंस आर ही होगी। तो अगर आर में से अगर ये आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपकी जो एम दिख रही है वो आ जाएगी आपके। ठीक है, यही किया है, तो एम कैसे आया, आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2। अब आर माइनस डी अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2। ये कहां से आया, हम पहले से जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर की इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है। अब यहाँ पे देखो आर माइनस डी अल्फा बाई 2 तो समझ में आ गया अपने को, साइड डिस्टेंस बाई 2। अब जैसे अल्फा बाई 2 एंगल कहाँ का है, एंगल सिर्फ आधा लिया है अपन ने, तो अपन जो साइड डिस्टेंस करेंगे, जो एस एच डी है वो भी कितने लेंगे, साइड डिस्टेंस बाई 2। ये समझ में आ गया होगा आपको कि रेडियस तो हो गई आर माइनस डी, और एंगल कितना लिया है अपने, अल्फा बाई 2। तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस डी। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ये क्यों कर रहे हैं, अपन डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं इस अल्फा को, तो ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर सिंगल लेन के लिए निकालेंगे तो अपना जो एम आया था डबल लेन के लिए, आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, इसमें डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर लाइन ऑफ रोड एंड इनर रोड इज वन एंड सेम। ठीक है, तो मैंने जो डी था वहां पे 0 पुट कर दिया, तो एम क्या आ गया, आर माइनस आर कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर माइनस डी, सॉरी यहाँ पे डी की जगह 0 पुट होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 180 बाई
पाई, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब सेकंड वाला केस, पहले देखा था ग्रेटर देन था, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस था। अब क्या है, लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, ठीक है। तो व्हीकल आउटसाइड द कर्व ऑन स्ट्रेट पोर्शन, ठीक। तो अब डबल लेन के लिए देखेंगे, डबल लेन और मल्टी लेन के लिए देखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, देखो आपको निकालनी क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए बी कैसे निकाल सकते हैं अपन, ए सी क्या है, टोटल अपने पास अगर मान लो ए सी है तो ए सी को कैसे निकाल सकते हैं अपन, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब ए बी को कैसे निकाल सकते हैं अपन, ए बी को वो लिख सकते हैं अपन आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, क्योंकि टोटल तो कितनी हो गई, ओ ए तो कितनी हो गई, आर हो गई, और अपन को ये माइनस कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे ओ बी, तो क्या जाएगी आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब बीसी कैसे निकाल सकते हैं, बीसी को एक फॉर्मूला ये अपने दे रखा है, बीसी को निकालेंगे साइड डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है आपको पता है, एंगल है, ठीक है। साइड डिस्टेंस एसएसडी आप निकाल लोगे, लेंथ ऑफ कर्व दी हुई होगी और आराम से आप बीसी निकाल लोगे, ठीक है। तो सेट बैक डिस्टेंस का फॉर्मूला था एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने की ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो अपने आपकी सेट बैक डिस्टेंस पूरी आ जाएगी, अपने ने ए बी निकाल ली आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2 प्लस जो ये बी सी निकाली है साइड डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा बाई 2। तो अल्फा क्या जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई आर माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अब ये कहां से आया है, जैसे पहले निकाले थे अपन कि जैसे यहाँ पे अपन ने निकाले थे कि लेंथ ऑफ आर की इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, सेम वाला कंसेप्ट लगाया है मैंने, और अल्फा यहाँ से सेम वाला कंसेप्ट से निकाला है, ठीक है। तो ये अपन ने अल्फा निकाल लिया यहाँ पे। अब देखते हैं सिंगल लेन के लिए, अपन डी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सब में 0 पुट किया तो एम यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस आर कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइड डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई आर माइनस डी नहीं होगा, आर ही होगा, पहले भी गलत दिख दिया था तो यहाँ पे आर ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट अपन देखेंगे, अब नया टॉपिक होगा जो, उसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं आपके, कर्व और ग्रेडियंट। कर्व अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन ग्रेडियंट्स के बारे में। तो कर्व तो होते हैं समिट, या समिट को क्रेस्ट कर्व भी बोलते हैं और वैली को सैग कर्व भी बोलते हैं। ग्रेडियंट कौन कौन से होते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये 4 तरह के ग्रेडियंट है, तो इनके बारे में एक बार स्टडी करते हैं अपन कि रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो पहला आता है रूलिंग ग्रेडियंट, ये क्या होता है, डिजाइनर मतलब मैक्सिमम रोड जो डिजाइन होती है वो इसी ग्रेडियंट पे डिजाइन होती है। तो इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट यूजिंग विच द डिजाइनर वांट्स डिजाइन द रोड प्रोफाइल, ठीक है। अब आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये थोड़ा स्टीपर होता है कंपेरेटिवली रूलिंग ग्रेडियंट। ये क्यों प्रोवाइड कराते हैं, जब मतलब एनॉर्मस मतलब भारी मात्रा में इंक्रीज करना हो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को, तो ये प्रोवाइड कराते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, इट इज स्टीपर देन अबोव 2 ग्रेडियंट। ये जब भी प्रोवाइड कराते हैं जब सिचुएशन अनअवेलेबल हो, ठीक है। ये कभी भी 100 मीटर से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। मिनिमम ग्रेडियंट ये क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिमम ग्रेडियंट फॉर सीमेंट के लिए, कंक्रीट के लिए कितना होता है 1:500, ठीक है। तो अब इनका ऑर्डर देखते हैं कि मतलब कौन सा सबसे बड़ा होता है, कौन सा सबसे लास्ट में होता है। तो मिनिमम के हिसाब से ये तो सबसे लास्ट में हो गया, चलो सबसे बड़ा होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, फिर आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर आता है रूलिंग ग्रेडियंट, फिर आता है मिनिमम ग्रेडियंट। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने देखा सेटबैक डिस्टेंस पूरी समझ ली हमने ग्रेडियंट वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर ग्रेडियंट को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा बच रहा है कर्व में समिट कर्व एंड वैली कर्व। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।